हजारों साल से दिल्ली को आबाद रखने वाली यमुना आज बर्बाद हो चुकी है और खुद में हजारों नालों की गंदगी को समाये हुए है। इस वक्त हम सिग्नेचर ब्रिज पर मौजूद हैं और यहाँ से आपको यमुना की एक तस्वीर दिखाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यमुना जो है वो आपको नज़र आ रही है और सिर्फ ये यमुना नहीं है बल्कि आपको दो तस्वीरें जो है वो यहाँ से नज़र आएंगी। एक तस्वीर है जो एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं जो यमुना एक साफ यमुना बहती हुई नज़र आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नाले का गंदा पानी जो अनट्रीटेड वाटर है वो बहता हुआ नज़र आ रहा है और अंतर जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं आपको बताएं कि बढ़ते नालों की जो संख्या है कहीं ना कहीं लगभग 40 बड़े नाले हैं जिनका पानी जो है वो यमुना में मिलता है और छोटे नालों की बात करें तो सैकड़ों ऐसे छोटे नाले हैं जिनका गंदा पानी अनट्रीटेड वाटर जो है वो यमुना में आके मिल जाता है और नालों का मल जल खुद में भरने को मजबूर है यमुना और इसका बोझ नदी पर इतना ज़्यादा है कि अब नदी ने बहना तो लगभग बंद सा ही कर दिया है, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। वह भीतर ही भीतर थम चुकी है और जो प्रभाव आपको इसमें नजर आ रहा है वह सिर्फ ऊपरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो हल्का फ्लो नजर आ रहा है वो भी अगर आप देखेंगे तो यमुना ठहरी हुई नजर आ रही है, लेकिन जो पानी नाले की तरफ से आ रहा है, जो अनट्रीटेड वाटर आ रहा है, वहां से जो फ्लो आ रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा जो बहाव है उसको बढ़ा रहा है। लेकिन अगर यमुना की बात करें तो कुछ थम सी नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें तो जो STPs लगे हुए हैं यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं वो अगर उनकी संख्या 40 है तो कहीं ना कहीं लगभग 20 से 22 ही STP प्लांट जो है वो सिर्फ काम करते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो प्योरीफाई होके साफ होके नदियों में नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है वो यमुना में नज़र आ रही है और पानी जो है वो बिल्कुल काला नज़र आ रहा है। वहीं अगर बात करें तो लगातार ये कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रीज़ है उनका पानी जो अनट्रीटेड वाटर है वो भी इंडस्ट्रीज से सीधा यमुना में आके मिल जाता है। इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी कोई भी ठोस कदम जो है वो नहीं उठाए जाते हैं ताकि उस पानी को फिल्टर करके ही यमुना में भेजा जाए। तो इसको लेकर भी लगातार सरकार की तरफ से प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। अगर बात करें तो आने वाले 3 सालों में प्लान जो है वो तैयार किया गया है। देखिए एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक व्यक्ति जो यहाँ पर तस्वीर में नजर आ रहे हैं वो कचरा जो है वो यमुना में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की नहीं है बल्कि इनकी भी बनती है। जिस तरीके से ये यमुना में कचरा जो है वो डालने की कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की। सर हम लोग कवर कर रहे हैं क्योंकि यमुना काफी काली नजर आ रही, गंदी नजर आ रही है। हमने देखा आप भी कचरा फेंक रहे हैं, क्यों? मैडम अभी ये जमुना जी में डालते हैं, कहाँ पे पन्नी तो डाली नहीं, हमने तो वही डाला है, पूजा का सामान डाला है। लेकिन हम देख रहे थे कि पॉलिथीन थी उसमें पॉलिथीन और भी कई सारा सामान था, गंदगी। मैडम देख लो, आप अभी भी देख लो, वहाँ पे ऊपर ही है, अभी पॉलिथीन नहीं है, वो है क्या नाम है आपकी पूजा का वो जो धूप है वो है, हमें भी पता है कि कुछ नहीं है वहाँ पे, आप देख सकते हो आप वहाँ पे नीचे। कैसा लग रहा है क्योंकि यमुना जिनको हम पूछते हैं वही इतनी कहाँ डालें बताओ आप, ये इन चीज़ों को कहाँ डालें हम, बताओ आप मेरे को ये बताओ, हम वहीं डालेंगे। देखिए साफ तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि कचरा कहाँ डालें, क्योंकि जब सवाल करेंगे तो प्रश्न जो है वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी को अपनी जिम्मेदारी जो है वो नहीं समझनी होती है। लेकिन अगर आप देखें तो तस्वीरों में भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो गंदा पानी है वो यमुना में यहाँ पर मिलता हुआ साफ तौर पर नज़र आ रहा है। वहीं हर दिन राजधानी में 30 से 40 बड़े नाले हैं जिनके ज़रिए लाखों लीटर से अधिक जो गंदा पानी है अनट्रीटेड सीवेज सीधे यमुना में बहाया जाता है और इस गंदे पानी में फॉस्फेट और एसिड भी होता है, जिसके कारण देखिए जो झाग है कहीं ना कहीं वो भी हमें बनते हुए नजर आते हैं। और अगर देखिए आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि ये जो झाग है ये कहीं ना कहीं जो केमिकल इंडस्ट्रीज से निकलता है उसकी वजह से नजर आते हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि लगातार अगर बात करें तो पहले से ही ये कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रीज है वो अपना खुद का जो उनका केमिकल वेस्ट है उसको ट्रीट करके ही यमुना में बहाएं, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही देखने को मिलती है और इंडस्ट्रीज का सीधा पानी जो है वो यमुना में आके मिल जाता है। फिलहाल अगर बात करें सरकार की तो सरकार की तरफ से 3 साल का एक्शन प्लान जो है, जो स्ट्रैटेजी है वो तैयार की है। पहली स्ट्रैटेजी का जो हिस्सा है वो है
पानी को साफ करना, यानी कि यमुना की नदी जो है, यमुना है, उसको साफ करना। और इसके लिए हमने देखा किस तरीके से जो मशीनरी है उसको उतारा गया है, जो वॉलंटियर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो यमुना के घाट पर बैठ के सफाई का काम जो है वो कर रहे हैं। हार्वेस्टर्स हैं, जो मशीनरी है, उनको उतारा गया है ताकि जो यमुना पे कचरा इकट्ठा हुआ है, जो बैठ गया है, उसको वहाँ से हटाया जा सके। वहीं अगर बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम पे काम किया जा रहा है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम पे का बहुत बड़ा योगदान रहता है। किस तरीके से ड्रेनेज को साफ करना है उसको लेकर भी काम जो है वो किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो लगे हुए हैं, आधे से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी जो है वो यमुना में आके मिल जाता है और जिसकी वजह से ये तस्वीर हमें यमुना की देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है उनको सही किया जाएगा, जो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल रहे हैं उनको देखा जाएगा और उन पे काम किया जाएगा और एक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव करने की बात जो है वो सरकार के प्लान में इंक्लूड है। वहीं अगर बात करें तो नए एसटीपी लगाने की बात भी कही जा रही है, तो यानी कि आने वाले 2 सालों में नए एसटीपी प्लांट्स जो है वो भी लगाए जाएंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की आबादी है, कुछ एसटीपी प्लांट से यमुना की सफाई, यमुना तक साफ पानी नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से उनकी संख्या को भी बढ़ाने की ज़रूरत जो है वो सरकार को नज़र आ रही है, जिसको लेकर भी काम जो है वो किया जाएगा। फिलहाल आपको बताएं जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री का सीधा पानी जो है अनट्रीटेड वाटर वो यमुना में आके मिलता है, जिसको लेकर भी कड़े कदम जो है वो सरकार बनाएगी और एक्शन जो है वो लिया जाएगा। या तो इंडस्ट्रीज़ की जो यूनिट है उनको यमुना के पास से मूव करना होगा, यानी कि हटा दिया जाएगा, और नहीं तो उनको खुद का जो एसटीपी प्लांट्स है, सीटीपी प्लांट्स हैं, उनको लगाना होगा, ताकि जो पानी है जो केमिकल इंडस्ट्री से निकलता है वो डायरेक्टली यमुना में आके ना मिले और यमुना साफ करने के लिए जो प्लान है वो सफल हो सके। तो लगातार देखिए कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज पे भी कड़ाके से स्टेप जो है वो उठाए जाएंगे, ताकि इंडस्ट्रीज पे भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि जो केमिकल है वो यमुना में आके ना मिले। फिलहाल एक प्लान जो है वो तैयार किया गया है और अभी से हम देख रहे हैं किस तरीके से काम होना यमुना पर शुरू हो गया है। दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री बने भी नहीं है और उससे पहले ही यमुना की सफाई पर जोर शोर से युद्ध स्तर पर काम जो है वो सरकार ने शुरू कर दिया है। लेकिन अगर माने तो यमुना का हाल बेहाल है और कब तक इनका हाल में सुधार होगा ये देखने वाली बात होगी।